Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of files used in this video are given in description. Today's topic is about classification and structures of ligands. So ligands are classified into various ways. So the very first classification is depending upon the donor and acceptor properties of the ligands. तो अगर आप देखें कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, देयर आर सर्टन लिगेंड्स विच आर नॉट एबल टू ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बट दे कैन बैक एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कार्बोनाइल है, नाइट्रोसाइल है एंड साइनाइड है, दीज आर द लिगेंड्स विच नॉट ओनली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम ligand to metal via sigma coordinate covalent bond, but they can back accept the electrons by a pi bond from metal to ligand. तो अगर आप देखें कि पहला जो बॉन्ड बन रहा है वो लिगेंड और मेटल का बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड जब भी होगा वो सिग्मा होगा. फिर लिगेंड्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बैक रिसीव करते हैं वाया पाई बॉन्ड. तो ऐसे लिगेंड्स को हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी कहते हैं. तो इसमें एग्जांपल है जैसे कि कार्बोनाइल है, नाइट्रोसाइल है एंड साइनाइड. तो अगर हम इन लिगेंड्स की बॉन्डिंग सिचुएशन देखें तो फिर हमें पता चलेगा कि वाई दीज एक्सेप्ट और बैक एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. सो इफ़ यू सी इन दिस केस कि दिस इज़ द कार्बोनाइल लिगेंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन का ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्लेस हुआ है, ये मेटल के एम्प्टी और डी ऑर्बिटल्स को सिग्मा बॉन्डिंग के ज़रिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अपना लोन पेयर शिफ्ट करेगा. देन ये जो मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं ये बैक डोनेट करेंगे चार्ज डेंसिटी वाया पाई बॉन्ड टूवर्ड्स द एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बोनाइल. सो दैट इज़ वाई चार्ज डेंसिटी बैक डोनेट हो रही है वाया पाई बॉन्ड. तो इसलिए हम कार्बोनाइल, साइनाइड या नाइट्रोसाइल इस तरह के लिगेंड्स को हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कहते हैं कि ये चार्ज डेंसिटी वापस भी बैक डोनेट करते हैं. नाउ क्वेश्चन इज़ कि वो चार्ज डेंसिटी जो है वो बैक डोनेट कैसे होती है. तो उसके लिए हमें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो देखनी पड़ेगी. सो दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन. Carbon's valence configuration is 2s2 2p2. Similarly, these are the atomic orbitals of oxygen and oxygen configuration is 2s2 2p4. So दरमियान में ये जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं these are called as molecular orbitals. तो अगर आप देखें यहाँ पर these are the empty orbitals, जहाँ पर वो molecular orbitals जो हैं चार्ज डेंसिटी वापस बैक एक्सेप्ट करते हैं थ्रू पाई बॉन्ड. सो कार्बोनाइल, साइनाइड एंड नाइट्रोसाइल इनमें ये एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पर चार्ज डेंसिटी वापस जो है वो बैक एक्सेप्ट हो जाती है. सो दैट्स वाई दीज लिगेंड्स आर कॉल्ड एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, जो कि ना सिर्फ चार्ज डोनेट फर्स्ट करते हैं मेटल को बट उसके बाद मेटल से जो है वो चार्ज वापस एक्सेप्ट बैक एक्सेप्ट भी करते हैं. सो क्योंकि ये चार्ज जो है वो पहले डोनेट करते हैं बाद में बैक एक्सेप्ट करते हैं, तो इस केस में जो ये लिगेंड्स हैं मेटल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बिकॉज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज़ ऑलमोस्ट अ डबल बॉन्ड. सेकंड जो इसमें टाइप है वो है दोज लिगेंड्स विच डोंट हैव एनी पाई स्टार ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट चार्ज डेंसिटी. सो दीज लिगेंड ओनली डोनेट द चार्ज और लोन पेयर्स टू द मेटल. फॉर एग्जांपल वाटर है, अमोनिया है एंड फ्लोराइड ग्रुप्स हैं. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन स्कीम है दैट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन द लिगेंड्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोडेंडेट, दोज लिगेंड्स विच हैव ओनली वन एलिमेंट अटैच टू देयर स्ट्रक्चर विच हैज़ लोन पेयर. तो इसमें अगर हम देखें तो फर्दर 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 पर न्यूट्रल लिगेंड्स, नंबर 2 पर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स एंड नंबर 3 पर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स. सबसे ज़्यादा एग्जांपल मुझे मोनोडेंडेट लिगेंड्स में मिलेंगी वो नेगेटिवली चार्ज की मिलेंगी. जाहिर है जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतनी फेवरेबल सिचुएशन होगी कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेटल को डोनेट करे.
न्यूट्रल लिगेंड में सबसे पहले हम देखते हैं वाटर, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, इसी तरह अमोनिया में नाइट्रोजन के पास हैं, कार्बन ऑयल में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास हैं, लेकिन कार्बन की साइड से जो है वो लोन पेयर प्रेफरली जाता है। इस तरह थायोकार्बन ऑयल है, सिमिलरली नाइट्रोस ऑयल है एंड थाई नाइट्रोस ऑयल है। नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड्स हैं उसमें एग्जांपल्स हैं लाइक एसीटेटो ग्रुप है, फ्लोरो ग्रुप है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, सायनेटो, थायोसायनेटो। दीज लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं इनकी एग्जांपल्स बहुत कम है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजोनियम आयन है एंड हाइड्रोजीनियम आयन है। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स की एग्जांपल्स इसलिए कम है क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज लिगेंड पर आ जाएगा तो ये फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती कि चार्ज जो है वो लिगेंड जो है वो मेटल को ट्रांसफ़र करे। सो दैट इज़ वाई पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स की बहुत कम एग्जांपल्स हैं। इनमें से बाज़ लिगेंड्स जो हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, माइडो ग्रुप है, CO सल्फेट, दीज आल्सो मेक ब्रिजेस। ब्रिजिंग लिगेंड्स हम उन लिगेंड्स को कहेंगे कि जिनमें जो ये लिगेंड हैं ये दो मेटल्स को आपस में अटैच करते हैं। अब जब दो मेटल्स को आपस में अटैच करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएं, दे कैन आल्सो मेक अ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। सो इस तरह के लिगेंड्स को हम जो है वो ब्रिजिंग लिगेंड्स कहते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें कैपेसिटी होती है लिगेंड की या सेकंड टाइप में, जिसमें एक वक्त में जो लिगेंड है वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर 2 डोनेट कर रहा है तो इसको हम बाइडेंडेट कहेंगे, 3 ट्राइडेंडेट कहेंगे, 4 जिसमें उनको हम क्वाड्राडेंडेट, इसी तरह 5 और 6 को पेंटा एंड हेक्साडेंडेट। तो डेंडेट का जो वर्ड है दैट इज़ कम फ्रॉम टूथ। तो अगर आप देखें जैसे टूथ जो है वो आपके जब आप किसी चीज़ को प्लग करता है, इसी तरह जो लिगेंड्स हैं ये मेटल को प्लग करते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर इथाइलिन डाइमीन जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, इसको हम कहेंगे कि ये बाइडेंडेट लिगेंड है। इसमें ये जो NH2 ग्रुप हैं दोनों पर नाइट्रोजन है, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है। सिमिलरली ये ऑक्सालेटो आयन है, इसमें ऑक्सीजन के पास हैं लोन पेयर्स। इसी तरह यहाँ पर ये ग्लाइसिनेटो आयन है, ये एक अमाइनो एसिड है। तो इसमें अगर आप देखें कि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर्स हैं और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स हैं एंड दे सिंपली डोनेट दीज लोन पेयर्स टू द मेटल। सो इन दिस वे ऐसे लिगेंड्स को हम जो है वो फिर मल्टी डेंडेट लिगेंड्स भी कहते हैं। लेकिन वो लिगेंड्स जिनके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है और एक वक्त में एक ही लोन पेयर जो है वो देते हैं, उनको हम मोनोडेंडेट लिगेंड और यूनिडेंडेट लिगेंड कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें, कार्बोनेटो एसिटाइल एसीटोनेटो ग्रुप है, ये उसका स्ट्रक्चर है। एंड सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो इसकी एब्रीवेशन है। देखें कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स के किसी स्ट्रक्चर को बनाना है तो आपको लिगेंड का नेम भी आना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए और उसकी एब्रीवेशन भी आनी चाहिए। स्ट्रक्चर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस है, नेगेटिव है, -2 है, -3 है। तो चार्ज सेपरेशन स्टेप जो हम करते हैं उसी पर ही सारा ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो वो हमें तब भी इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर हमें लिगेंड का स्ट्रक्चर आता हो, फिर उसके ऊपर जो चार्ज है उसकी इन्फॉर्मेशन हो। साथ ही हमें एब्रीवेशन का भी पता होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम पूरे कॉम्प्लेक्स में पूरा स्ट्रक्चर लिगेंड का नहीं ड्रा कर सकते, तो हम सिर्फ एब्रीवेशन जो है वो लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर है ये 2,2- डाइपिरिडाइल है, DIPY, ये इसका सिंबल है और ये इसका स्ट्रक्चर है। ऑक्सालेटो आइन है, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज एब्रीवेशन। डाइमेथाइलग्लाइऑक्साइमेटो है। ये एक और चीज़ अगर आप नोट करेंगे यहाँ पर वो ये है कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं इनका एंडिंग नेम O है, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको हम एज इट इज़ लिखते हैं, लाइक इथाइलिन डाइअमीन है, इसको हम EN से शो करते हैं। इस तरह प्रोपाइलिन डाइअमीन है, इसका सिंबल जो है वो PN है। सिमिलरली आइसोब्यूटाइलिन डाइअमीन है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका सिंबल है। ब्यूटाइलिन डाइअमाइन है, BN। टेट्रामेथाइल डाइअमीन है, दिस इज इट्स एब्रीवेशन। सिमिलरली 8 हाइड्रोक्सीक्यूलोनीटो क्यूलिनलिटो। अब अगर इसमें देखें अगर आप तो अगेन नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो वो एंडिंग नेम O है और ये इसका जो है वो सिंबल है।
110 फ्रेंथ्रोलिन अगेन एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसकी सिंबल है। सिमिलरली ऑर्थोफिनाइलिन बीस डाई मिथाइल एरीन, ये इसका स्ट्रक्चर है। आर्सिन सॉरी, तो इसमें आर्सेनिक इन्वॉल्व है। सिमिलरली ग्लाइसिनेटो है, अगेन नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो एंडिंग नेम ओ है। वाई गुआनिडो, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। इसके बाद डाईमिथाइलिन टेट्रामीन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। एंड देन ट्राई इथाइलिन इमाइनो डाई एसीटेटो भी इसको हम कहते हैं, IDA है। देन टर्पिरिडीन है, दिस इज इट्स स्ट्रक्चर, दिस इज इट्स सिंबल। ट्राईथाइलिन टेट्रामीन, दिस इज इट्स स्ट्रक्चर एंटिया। तो अगर आप देखें कि हमने यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, तो हमने स्टार्ट किया था इथाइलिन डाई अमाइन से, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें एक इथाइलिन ग्रुप है एंड दो अमाइनो ग्रुप हैं, तो ये इसका सिंबल है EN। इसके बाद जो है वो हमने फिर डाई इथाइलिन ट्राईमीन पढ़ा है, तो इसमें अगर आप देखें दो फिर इथाइलिन ग्रुप आ गए और अल्टरनेट पोजीशन पर नाइट्रोजन है। सो इसमें तीन जो हैं वो अमाइन ग्रुप है, सो दैट इज़ वाई डाई इथाइलिन ट्राईअमीन। सिमिलरली यहाँ पर ये हमने पढ़ा है ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन है और ये इसका जो है वो। इसके बाद नाइट्रिलो ट्राईएसीटेटो है, दिस इज इट्स सिंबल। देन इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो है, इसको हम इथाइलिन डाईअमीन ट्राईएसीटेटो है। एंड देन इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेटो है विच इज़ EDTA एंड इट इज़ अ हेक्साडेंडेट लिगेंड। तो अगर आप देखें कि इसको हम हेक्साडेंडेट लिगेंड जो है वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 लोन पेयर्स होते हैं और एक वक्त में ये 6 लोन पेयर्स जो है वो मेटल के साथ अटैच करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज हेक्साडेंडेट लिगेंड। EDTA इज़ अ हेक्साडेंडेट लिगेंड। तो अगर आप देखें यहाँ पर दिस इज़ इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड ग्रुप। तो इसमें अगर आप देखें टोटल 6 जो हैं वो लोन पेयर्स हैं, 2 नाइट्रोजन के ऊपर और 4 जो हैं इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये हमने स्ट्रक्चर जो है वो EDTA का बनाया हुआ है, सो दिस इज़ मेटल। तो यहाँ पर ये 2 नाइट्रोजन अटैच है, देन ये 4 जो हैं एसीटेट ग्रुप्स जो हैं वो अपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मेटल को डोनेट करते हैं। सो दैट इज़ वाई 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक टाइम पर बन रहे हैं। सो दैट इज़ वाई EDTA इज़ कॉल्ड एज हेक्साडेंडेट लिगेंड। इसके बाद जो लास्ट में हम क्लासिफाई करते हैं लिगेंड्स को, 2 टाइप्स हैं। उसमें एक को हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंडेट लिगेंड्स एंड दूसरी जो एग्जांपल है उनको हम कहते हैं एम्बीडेंडेट लिगेंड्स। यहाँ पर अगर आप देखें कि ये सल्फेट आयन है, एक इसका ये आइसोमर है और दूसरा जो है ये इसका आइसोमर है। अगर इसमें आप देखें कि सल्फेट जो है वो 2 ऑक्सीजन ग्रुप्स के साथ जो है वो अटैच है विद द कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसमें देखें ये सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है विद मेटल। सो ऐसे लिगेंड्स जिनमें एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर्स तो होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो सारे अपने लोन पेयर्स यूज़ करके स्पीशी के साथ अटैच होते हैं मेटल के साथ, और समटाइम्स दे जस्ट मेक ओनली वन बॉन्ड। सो देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी कि इनमें फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है कि कभी जो है ये अपने 2 या 2 से ज़्यादा लोन पेयर्स के साथ अटैच हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और कभी एटलीस्ट विद वन लोन पेयर दे आर अटैच विद मेटल। सो ऐसे लिगेंड्स जिनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दोज लिगेंड्स आर कॉल्ड एज फ्लेक्सीडेंडेट लिगेंड्स। इसी तरह एक जो और टाइप है उसको हम कहते हैं लिगेंड्स को एम्बीडेंडेट लिगेंड्स। एम्बी का जो वर्ड है दैट हैज़ कम फ्रॉम द साइड्स। तो अगर आप देखें कि ये नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो में नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है। तो जब नाइट्रोजन जो है वो मेटल के साथ अटैच होगा तो हम इसको नाइट्रो कहते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन वाला लोन पेयर मेटल के साथ अटैच होता है तो उसको हम नाइट्रीटो कहते हैं। सिमिलरली अगर आप साइनाइड देखें तो साइनाइड में कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। व्हेन कार्बन साइड लोन पेयर इज डोनेटेड टुवर्ड्स द मेटल तो इसको हम कहते हैं साइनो, लेकिन जब नाइट्रोजन साइड वाला लोन पेयर डोनेट होता है तो उसको हम कहते हैं आइसोसायानो। सिमिलरली थायोसाइनेटो में सल्फर के पास लोन पेयर है, तो जब मेटल सल्फर के साथ अटैच होती है तो थायोसाइनेटो,
लेकिन जब नाइट्रोजन वाली साइड वाला लोन पेयर जो है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जब ये मेटल के साथ अटैच होगा तो इसको हम कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। तो इसमें क्या है कि एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर्स हैं वाली स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये लिगेंड्स एक वक्त में सिर्फ एक साइड से अटैच होते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं एम्पीटेंडेड लिगेंड्स। तो एम्पीटेंडेड लिगेंड्स जो हैं ये लिंकेज आइसोमेरिज्म में इनका बड़ा रोल है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसको जो है वो पढ़ेंगे। सो दिस वाज द टुडेज़ लेक्चर अबाउट द लिगेंड्स। तो इसमें हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम्स जो हैं वो देखी हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वी शुड नो द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द लिगेंड्स। अगर हमें लिगेंड्स का स्ट्रक्चर पता होगा तो फिर ही हमें पता होगा कि एक लिगेंड जो है उसके अंदर कितने लोन पेयर्स हैं और किस हिसाब से जो है वो हमने उस पर चार्ज लगाना है। जब चार्ज लगाएंगे तो चार्ज सेपरेशन स्टेप करेंगे, एंड चार्ज सेपरेशन स्टेप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द लिगेंड्स। तो आई होप आपको इस लेक्चर की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। But if you have any question, let me know. Okay, thank you. Allah Hafiz.